हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट का नेक्स्ट जो वीडियो है, आज उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले में मैंने गणित के बारे में समझा दिया है। गणित की कितनी शाखाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़े हैं। गणित की शाखाओं के बारे में अंकगणित एक आया था, उस अंकगणित के बारे में हम लोग जाने। अब अंकगणित में हम लोग ऐड पढ़ चुके हैं, यानी जोड़ पढ़ चुके हैं। जोड़ कैसे जोड़ते हैं, संख्या और अंक में क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसके बारे में पढ़े हैं। एडिशन में, जोड़ में आज जो है हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग जोड़ पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। एकदम जीरो से हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे, अभी चल भी रहा है। तो हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो में पढ़े हैं वो बस जोड़, सिंपल जोड़ के बारे में पढ़े हैं। थोड़ा सा उस जोड़ को हम क्या कर देते हैं और वीक कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, फिर बताते हैं। छोटे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऐड कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। 3 डिजिट का मतलब 3 नंबर का हम लोग यहाँ पे जोड़ लिख दिए, 3 नंबर का जोड़। अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए, इस तरीका से वो जो हो जोड़, तो कैसे जोड़ेंगे। इस तरीके के जोड़ को क्या करते हैं कि इकाई को इकाई में जोड़ते हैं। देखिए, इकाई को इकाई में जोड़ते हैं। इकाई की संख्या है, इसमें ये इकाई की संख्या है, इसमें ये इकाई की संख्या है। इस वाले नंबर में इकाई की संख्या 5 है, इसमें क्या है 9 है, इसमें क्या है 7 है। अब जोड़िए, 5 9 कितना होता है, 5 गो 9 गो, 9 5 14 होता है। और 14 गो और 7 को जोड़िए तो 14 7 21 होता है। अब हमें यह ध्यान देना है कि 21 लिखते कैसे हैं, तो 21 लिखते हैं 2 1 2 1, ऐसा समझ में। अब यहाँ पे देखिए 2 1 अर्थात वंश नंबर जो है, इकाई की संख्या जो है वह 1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे। हो गया 1। और हासिल कितना बचा कैरी, तो 2 बचा। 2 अपने पास रखते हैं यहाँ पे, 2 हासिल, ठीक है। चलिए अब दहाई की संख्या को ऐड करते हैं। इसका दहाई को दहाई में ऐड करते हैं, देखिए ये, और यहाँ से दहाई को दहाई में ऐड कर देंगे। जोड़िए, 6 6 12, 12 6 18, और 2 कैरी यहाँ पे हासिल बचा है, तो 18 और 2, 18 2 20 होता है, 20 होता है। अर्थात हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं 20, इसी को इरेज कर देते हैं। 20 के 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया 20 के इकाई की संख्या क्या है 0, अर्थात 20 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 20 का 0 यानी 20 के 0। और 10 नंबर क्या है, यानी दहाई की संख्या क्या है, तो दहाई की संख्या है 2। दहाई की संख्या क्या है 2 है, अर्थात इसमें हासिल क्या होगा 2 होगा। चलिए हासिल इसमें भी क्या लेंगे 2 लेकर देखेंगे। हासिल ले लिए, फिर 2। अब सैकड़ा जो नंबर है उस सैकड़े वाले में जुटेगा। इकाई का नंबर इकाई इकाई में जुटा, दहाई का नंबर दहाई दहाई में जुटा, सैकड़ा का नंबर सैकड़ा 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 में जुटेगा, हज़ार का नंबर हज़ार 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 में जुटेगा, 10,000 का नंबर 10,000 10,000 10,000 में जुटेगा, लाख का नंबर लाख 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 में जुटेगा। देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 है दहाई की संख्या, इसको ले लिए 4 दहाई की नहीं सैकड़ा की संख्या। ये हो गया सैकड़ा, और ये का हो गया फिर सैकड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़िए, 4 4 3 7 7 9 9 7 16 9 7 16। हासिल कितना बचा था 2 बचा था, 16 2 18। अब 18 कैसे लिखते हैं, 18 कैसे लिखते हैं, 18 लिखते हैं 1 और 8, 1 और 8।
इकाई की संख्या क्या है? 8 है। इकाई की संख्या यहाँ पे लिख दिए, इकाई की संख्या 8 है और दहाई की संख्या 1 है, यानी हासिल क्या हुआ? 1 हुआ। हासिल क्या हुआ? 1 हुआ, 1 हो गया। अब चलिए, अब हम 1000 को 1000 में ऐड करेंगे, 1000 को 1000 में ऐड करेंगे। चलिए 1000 को 1000 में ऐड कर देते हैं। ये 2 है 1000 के स्थान पर, और यहाँ पे 1000 के स्थान पर 9 है, यहाँ के 1000 के स्थान पर 4 है। सिंपल। 2 9 2 11 11 और 4 11 4 15 और एक हासिल इसमें के बचा है, एक 1, तो क्या हो गया? 15 1 16, 16 के क्या होता है? 6। कैसे? 16 ऐसे लिखते हैं, 16 का 6, हासिल कितना हो गया? 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो अब हम 10,000 को 10,000 में जोड़ेंगे। ये 10,000 है, यहाँ पे देखिए इसमें जोड़िए, और इसका यहाँ पे जोड़िए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो जीरो माना जा सकता है। ठीक है, अब जोड़िए 3 6 9 9 और 9। अब यहाँ पे तो जीरो है, तो 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, अर्थात 9 हो गया। अब इसमें कहीं हासिल था? इसमें कहीं हासिल था? हासिल था, क्या था? 1 था हासिल। तो जब 1 हासिल था तो यहाँ पे क्या कर देंगे? हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना आया? 6 3 9 और 9 1 10, 6 3 9 9 1 10। तो ये हम लोग हो जाएगा क्या? आंसर। इस तरीके के 3 गो नंबर वाला को जो जोड़ना होगा, तो इकाई में 3 होगा तो तीनों संख्या में से इकाई इकाई ले लेंगे। 4 होगा जो ऐसे नंबर होगा तो चारों में से इकाई इकाई कर लेंगे, यानी इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, दहाई को दहाई में जोड़ते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़ते हैं, 1000 को 1000 में जोड़ते हैं, 10,000 को 10,000 में जोड़ते हैं, लाख को लाख में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से जो है हम लोग अब सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऐड के बारे में हो गया, जोड़ के बारे में हो गया, अब पढ़ेंगे घटाना के बारे में। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, अब पढ़ते हैं घटाना, लिखते हैं सिंपल घटाना। चलिए थोड़ा सा इसमें घटाने में बच्चों के लिए दिक्कत होती है, तो इसको हम समझते हैं कैसे घटाना घटाएंगे। पहले तो सिंपल घटाना जोड़ लिख लेते हैं, फिर कैरी वाला लिखेंगे। सिंपल घटाने के लिए लेते हैं। चलिए यहाँ पे सिंपल घटाना लिख दिए, यहाँ पर देखिए सिंपल घटाना लिख दिए, सिंपल में एकदम ले लेते हैं। हाँ, ये तो सबको आता होगा, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। ये देखिए, चलिए ले लिए। थोड़ा सा ये हार्ड घटाना ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं, यानी ये कैरी वाला है और ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ध्यान यहाँ देना है, छोटे बच्चे को ध्यान देना, सब छोटों के लिए है। ऊपर क्या है? 3 है, नीचे क्या है? 1 है, यानी कि ऊपर वाले डिजिट में से नीचे वाले डिजिट को सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं। सिंपल। ये देखिए 3 है, 3 लाइन खींच दीजिए। 1 है, 1 काट दीजिए, कितना बचा? 2 बचा, 2 यहाँ पे लिख दिए। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 लाइन खींच दीजिए, 2 लाइन खींच दीजिए। नीचे वाले इसमें से घटाना है, जितना घटाना है उतना लाइन काट दीजिए। एक है घटाना, एक काट दीजिए, कितना बचा? बस 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, कोई दिक्कत? 4 है, 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 लाइन खींच दिए। अब इसमें से क्या करिए? 4 में से 2 लाइन काट दीजिए, 2 लाइन काट दीजिए, क्या बचा? 1 2 लाइन बचा, 2 लाइन बचा, 2 लाइन बचा। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सिंपल में 1 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सिंपल में 1 बचेगा। ये तो मान लीजिए सिंपल सब्ट्रैक्शन था, घटाना था। ऊपर वाले जितनी संख्याएं होती हैं उसमें से नीचे वाली संख्या को सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ये हार्ड है। हार्ड का है, छोटे बच्चों के लिए हार्ड है, बड़े के लिए तो कुछ नहीं है, बट देखते हैं इसको। ये करके दिखलाओ, ये करके दिखलाओ। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर देखो, ऊपर वाले जो डिजिट है
6 है। नियम क्या कहता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करना। तो यहाँ पर ऊपर वाला डिजिट जब 6 है तो नीचे वाला डिजिट क्या है, 9 है, यानी कि 6 में से 9 हमको क्या करना है, माइनस करना है। बट 6 में से 9 तो माइनस होगा नहीं। जब 6 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो 6 में से 9 माइनस नहीं होगा तो क्या करते हैं, इसके दहाई की संख्या में से एक हासिल मांगते हैं, एक पावर मांगते हैं, हासिल मांगते हैं। तुम हमको दे दो, क्योंकि हमको क्या करना है, किसी को कर्ज भरना है, ठीक है। तब इसमें से हासिल एक इसको देना है, 6 को क्या देना है, हासिल देना है, एक देना है। बट जब एक हासिल देंगे तो ये एक देता है इधर, तो दहाई का संख्या है ना, एक इसमें से निकलता है और ये एक निकाल कर जब इसको देगा तो एक इसके 10 के बराबर होता है, याद यही रखना है। एक हासिल जब यहाँ से इधर दिया जाएगा तो कितने के बराबर देगा, वो एक हासिल देगा तो 10 के बराबर देगा। दहाई की संख्या है, इसीलिए इसका एक हासिल 10 के इक्वल में होता है। अब देखिए यहाँ पर एक हासिल जब ये इसको दिया तो यहाँ पे पहले से 6 था और ये 10 दिया तो 10 और 6 16 हो गया। क्या हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, अब इस 16 में से इस 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल है, 16 में से 9, 16 लाइन खींच दीजिए और उसमें से 9 घटा दीजिए। 16 लाइन खींच दीजिए, उसमें से 9 घटा दीजिए। तब मालूम है आप लोगों को 16 में से जो 9 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। बट अब यहाँ से हम इसको एक हासिल दिए हैं तो मामूली सी बात है, जिसको आप देंगे आपके पास है तो घटेगा ही घटेगा। तो एक जब दिए हैं तो 2 इसके पास पहले से हैं। अब क्या कर रहा है कि अब 2 में से इस एक जो दिया गया है उसको माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बचा जी, तो 2 में से 1 दे देंगे तो बचेगा 1। अब फिर चक्कर में पड़ गया। अब इससे नीचे वाला संख्या 7 मांग रहा है और उसके पास कितना रुपया है, मात्र 1 रुपया है। अब यहाँ पर देखो फिर भी घट नहीं पाएगा। तब क्या करेगा, यहाँ से कहेगा अपने बाएं वाले के पास जाएगा, ठीक है। बाएं वाला से कहेगा कि तुम भी हमको उधार दे दो, तो एक ये उधार दे देगा, एक ये उधार दे देगा इसको। जब एक ये उधार इसको देगा तो यहाँ पर देखिए 1 था और 1 था, एक उधार दिया तो एक किसके बराबर बढ़ता है, तो 10 के बराबर होता है। एक 10 के बराबर होता है तो ये 10 हो गया और 10 और एक पहले से है, 10 1 11 हो गया, 10 1 11 हो गया। अब इस 11 में से 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 11 में से 7 माइनस होगा तो हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब एक इसको ये दिया तब मामूली सी बात है, जो देगा उसमें से वो निकालेगा, कम होगा उसमें से। तो 4 में से जब एक इसको दिया है तो यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि 4 में से 1 घट गया तो 3 ही ना बचेगा। और फिर उसके नीचे वाला कह रहे हैं हमको एक और दे दो, तो अब यहाँ पे 3 बचा और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2। अब इसके पास पहले ही से 2 है और 2 कोई मांग लिया, 2 में से 2 गया 0, ये इसका हो जाएगा 247 आंसर। ये है सब्ट्रैक्शन, ये कैरी सब्ट्रैक्शन। इसी तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, इकाई को जब देना होता है तो दहाई में से हासिल देते हैं और एक दहाई का हासिल 10 बढ़ाता है, एक दहाई का हासिल 10 बढ़ाता है, वो 10 और उसके बाद जो पहले इसमें संख्या होगा उसको उसमें ऐड कर देंगे और नीचे वाले संख्या को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है अब जो है पढ़ेंगे हम मल्टीप्लाई, गुणा। गुणा में देख लेते हैं, गुणा देख लेते हैं, गुणा देख लेते हैं, गुणा, ये गुणा, चलिए गुणा। गुणा में क्या होगा, हम सिंपल एक गुणा लिखते हैं, फिर उससे एक बड़ा लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो गुणा में कुछ कंडीशन भी याद रख लेते हैं पहले, सब कोई को आना चाहिए कंडीशन। पहला कंडीशन, कोई भी संख्या हो उस संख्या में अगर जो 1 से गुणा कराते हैं, कोई भी संख्या हो, कोई भी
संख्या हो, अगर जो उसमें से 1 से उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो वैल्यू ज्यों का त्यों उतर जाता है। जिस संख्या में 1 से गुणा कराएंगे वह संख्या ज्यों का त्यों उतर जाए। देख लीजिए कैसे, यहाँ पर देखिए, हम कोई भी संख्या लें 1 से गुणा कराएं, तो 1 से जब इसमें गुणा होगा तो ज्यों का त्यों संख्या क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ज्यों का त्यों संख्या क्या हो जाएगा, उतर जाए। सिंपल सिंपल सिंपल, आया समझ में। तो 246 में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 246 ही प्राप्त होगा। अर्थात किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसका वैल्यू ज्यों का त्यों उतर जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। भूल करके भी मत भूलिएगा ये सब बातें, ठीक है। चलिए, एक ये हो गया बातें कि 1 किसी भी संख्या में, मान लीजिए ले लिए पूरा संख्या कुछ भी ले लिए, इसमें 1 से गुणा कराइए, जो संख्या यहाँ पर रहेगा वही संख्या ज्यों का त्यों क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। वही संख्या 96 है, 965, और जो 1 से गुणा कराएंगे तो यही संख्या इसमें क्या हो जाएगा, उतर करके आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं तो एक और स्टेप इसका याद करना पड़ेगा। एक और स्टेप, कौन सा स्टेप है, एक और स्टेप, गुणा का एक और स्टेप याद करते हैं। तू झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो। अरे गाना गाने लगे, बहुत तरीका। चलो ठीक है, अब देखते हैं एक और नियम। कौन सा नियम है, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराया जाए। पहला स्टेप है किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराया जाए। अगर जो किसी भी संख्या में अगर जो हम 0 से गुणा कराते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। किसी भी संख्या में 0 से जब गुणा कराया जाएगा तो उसका वैल्यू प्राप्त क्या होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में वो जो 0 से गुणा करा दिया जाए, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करा दिया जाए तो उसका वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, 0 होता है। तो लिख दिए क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। किसी भी संख्या में अगर जो 0 से गुणा कराया जाए, छोटे बच्चे, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराया जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी लिख दो, क्या लिखोगे, 0। कोई भी डिजिट हो अगर जो उसमें 0 से गुणा कराया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा। कोई भी तुमसे लड़ने आएगा तो हम 0 से तुमको गुणा करा देंगे, यानी तुम किसी को 0 से गुणा करा दो, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराइए उसका वैल्यू 0 होता है। चलिए ये स्टेप हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा गुणा पढ़ते हैं तो मतलब 0 से गुणा करा दिए, 1 से गुणा करा दिए। अब बाकी किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए किसी भी संख्या से गुणा कराने के लिए सीख लेते हैं। अब कैसे गुणा करेंगे, चलिए अब ये हो गया, ये संख्या लिख दिए हम, ये संख्या लिख दिए। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, गुणा तो सेम होता है। किसी में किसी संख्या से करिए, बस आपको हासिल ध्यान देना है, बाकी तो कुछ नहीं है। हासिल सिखा भी दिए हैं कि इकाई की संख्या जो है बस यहाँ पे रखा जाएगा। दहाई में जितनी संख्या आएगी, दहाई में आए, सैकड़ा में है, हज़ार में, सब हासिल बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए करते हैं इसको। तो अब यहाँ से पढ़िए, 4 का टेबल पढ़िए 5 बार। 4 का टेबल 5 बार। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब 20 का बोलिए, 20 का 0, 20 का 0, 20 का 0। अब दहाई की संख्या क्या है, 2 है। कैरी का लग गया 2। सिंपल सिंपल, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 दूना 8, 8 है कैरी 2, 10। 10 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं।
10 के 0, 10 के 0 हासिल 1, हासिल 1, इसमें जोड़ देंगे। 4 छक 24, टेबल याद होना चाहिए, कम से कम टेबल 20 तक याद रहेगा तभी अच्छा लगेगा। 4 छक 24, 24 एक 25, 25 के 5 हासिल 2, 2, 25 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और इकाई की संख्या 5 क्या हो गया, यहाँ पे दहाई की संख्या हासिल बन गया, यहाँ पे आ गया। 4 चौको 16, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 4 चौको 16 और 16 2 18, ऐसे जोड़ दी। 18, 18 के 8, 18 के 8 हासिल 1, हासिल 1, इसमें जोड़ दिए। 4 दूना 8, 8 एक 9, 8 एक 9, 8 एक 9, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब यहाँ पे एक और संख्या लिख लेते हैं, थोड़ा सा इससे लंबा गुणा कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, एक ये डिजिट ले लेते हैं, मतलब नंबर ले लेते हैं और इसमें 2 संख्या से गुणा करते हैं। एक ही स्टेप होता है, 2 संख्या से गुणा करिए, 3 संख्या के से गुणा करिए। गुणा करते समय जब दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई की संख्या के नीचे कुछ नहीं रखा जाता है, 0 रखा जाता है, बस यही कम मतलब ध्यान दीजिएगा बस। आगे चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6, 6 कैसे लिखा जाता है, 0 6, ऐसे लो तो 6 के 6 हो गया, हासिल कितना हो गया 0, हासिल 0, क्या दिक्कत है। 36 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा, 18 ऐसे लिखा जाता है। 18 के 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, यहाँ पे लिख दिए। 3 9 27, 27 एक 28, 28 के 8, 28 ऐसे लिखते हैं। 28 के 8 हासिल 2, अब 3 छक 18, 18 2 हासिल 20, 20 के 0, इकाई की संख्या नीचे रखते हैं, दहाई की संख्या हासिल बनाना है, ठीक है। अब 3 दूना 6, 6 और 2 8, नो 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 नो, हाँ 6 2 8, 8 हो गया। फिर एक बार देख ले, 3 दूना 6, 36 18 और 3 नवा 27 1 28, 3 दूना 3 छक 18 2 20 और 3 दूना 6 2 8, सही है, सही है। अब क्या करना है, जब दूसरी संख्या से इसमें गुणा कराना है ऊपर में सब में, इकाई की संख्या के नीचे 0 आता है, इकाई की संख्या के नीचे 0 आता है। चलिए इकाई की संख्या के नीचे 0 दे दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। 5 दूना 10, 10 10 का है, ऐसे 10 कैसे लिखते हैं, तो 10 ऐसे लिखते हैं। 10 के 0 हासिल 1, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। 10 के 0 हासिल 1, 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा। 5 छक्के 30, 30 एक 31, 31 कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, आधा समझे। 31 के 1, दहाई का अंक है 3 है, हासिल कितना हो गया 3 हो गया, इकाई के अंक ही रखना है, फिर बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब 5 9 45, 45 3 48, 45 3 48 जोड़ना चाहिए, 45 3 48, 48 के 8 हासिल 4 हो गया, दहाई का संख्या हासिल बनता है, 4 हो गया, 4 हो गया। 5 छक्के 30, 30 4 34, 34 के 4 हासिल 3, 34 ऐसे लिखते हैं। 34 के 4 हासिल 3 हो गया। अब 5 दूना 10 और 10 3 13, 5 दूना 10 और 10 3 13, क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद से स्टेप, और यहाँ पर तीसरी संख्या रहती, तीसरी संख्या रहती क्या करते हैं, तीसरी संख्या रहती तो फिर दहाई का ये अंक भी क्या कर देते, छोड़ देते, यहाँ पर 0 मानते, यहाँ से लिखना प्रारंभ करते, लेकिन नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं। अब इसको बस जोड़ दीजिए, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 1 9, 8 8 8 4 12 हासिल 1 होता है, इसमें जोड़ देंगे, 3 1 4 और ये 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है।
चलिए अब आते हैं भाग पर, क्योंकि मल्टीप्लाई तक तो हो गया, भाग पे आते हैं। चलिए भाग पढ़ते हैं, देखते हैं भाग कैसे बनेगा। भाग में कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी इसमें भी। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप जिसमें भाग दोगे और जिस संख्या से दोगे उस संख्या का टेबल याद होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए। अब पहाड़ा याद नहीं रहेगा तो भाग नहीं बनेगा, तो पहाड़ा तो याद करना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे पहाड़ा हम, हाँ जिस संख्या से भाग देना होगा उस संख्या का पहाड़ा हम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से समझाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मान लीजिए आप लोग को सिंपल में, मान लीजिए छोटे बच्चे होंगे तो 3 ही का टेबल दे रहे हैं, फिर उसके बाद से एक बड़ा खूब अच्छा भाग भी दिखाएंगे कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमें भाग देना है किससे, तो ये हो गया हमारा संख्या हो गया। ठीक, संख्या हो गया। चलिए अब हम पहले ही बात बोले हैं कि भाग देने से पहले जिसमें भाग दिया जाएगा और जिस संख्या से भाग दिया जाएगा उस संख्या का टेबल याद होना अनिवार्य है। टेबल नहीं, भाग नहीं दे पाओगे। बड़े होंगे तो कहेंगे कि टेबल याद नहीं करते, हमें आता है, गुणा करा करके रख लेते हैं, तो आप भी छोटे पर नहीं आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 का पहले टेबल लिखते हैं। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 24, 3 9 27, 3 9 30। हो गया 3 का टेबल, याद होना चाहिए 3 का टेबल। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है कि इधर से देखिए, इधर भाग में इधर चलते हैं, गुणा में, जोड़ में 22 दाहिने को चलते हैं, दाहिने से बाएं को चलते हैं, लेकिन अब बाएं से हम दाहिने को भाग करेंगे, यानी इधर से पहला संख्या लेंगे, पहला संख्या लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए ना, कभी भी ये संख्या जो होगा यहाँ पर, ये संख्या भाजक जो होगा इसको हम बोलते हैं क्या, भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचेगा इसको बोलेंगे शेषफल। शेषफल, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, याद हो ना। कभी भी जो भाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य होगा, वह भाजक से छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटा हो गया है, पहला ही संख्या छोटा हो गया, तो पहला संख्या छोटा हो गया तो दूसरा संख्या यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, उतार लेंगे, ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ तक ले लेते हैं, दूसरी संख्या ये है 26 है ना जी। अब हमें 3 का टेबल पढ़ना है, 26 आना चाहिए, 26 से अधिक नहीं आना चाहिए, 26 से कम एक स्टेप आएगा तो चलेगा, बस एक स्टेप, बस एक स्टेप से नीचे भी नहीं जाना है। 26 के जस्ट पहले वाली आने वाली संख्या जो 3 से कट जाए वही लेना है, ये बात याद रखना है। ये नहीं कि ला दिए 12 कह दिए कि 12 लेकर कटा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। 26 के पहले आने वाली संख्या जो भी होगा उसी को ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, 26 चाहिए, तो पढ़िए यहाँ पर 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 24, 3 9 27, अर्थात 24 और 27, 24 और 27 के बीच में आने वाला है 26। तो 27 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि यह बड़ा संख्या है 26 से, तो हम ले नहीं सकते हैं, तो उससे पहले वाला संख्या लेंगे, यानी इसके बीच में आ रहा है
इसके बीच ही बनवाएगा जी। 26, 24, 25, 26 तब 27। तो 26 यहाँ पे आएगा, तो इसके पहले वाला संख्या लेंगे, 24 लेंगे। ये नहीं कि 21 ले लो, 21 कभी नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। इसके बाद वाला संख्या ये लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही 26 आता है और 27 बड़ा हो जाएगा उस संख्या से। तो ले लेते हैं 26। कितना बार में आएगा? 24 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में 24 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 8। देखा, नहीं होना चाहिए 8। अब ये 24 का करेंगे, 8 तरीके 24 इसके नीचे उतार देंगे। अब यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब ऊपर में से घटाना है, 4 में से 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। और 2 में से 2 घटाएंगे, कट गया। 2 में से 2 घटाएंगे, कट गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं। ये संख्या को हमें यहाँ पे उतारना है। कितना हो गया? तो 24 हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है? 24 हो रहा है। तो यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ना है कि 24 आ गए। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो 3 का टेबल पढ़िए, 24 आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 कितना बार में आ रहा है? 8 बार में आ रहा है। 8 बार यहाँ पे लिखेंगे, 24 पे नीचे लिखेंगे। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद कोई संख्या बचा, एक संख्या बचा, क्या? 8। इस 8 को यहाँ पे उतार देते हैं, इस 8 को यहाँ पे उतार देते हैं। चलिए अब हमें टेबल का पढ़ना है 3 का कि 8 आवे। 8 से अधिक नहीं आना चाहिए, 8 से कम आएगा चलेगा। चलिए ले लेते हैं 8 से कम। तो देखिए 9 बड़ा हो गया, 8 से हो गया 9 बड़ा, और 6 इससे छोटा गया। 6 और 9 के बीच ही बनाता है 8, अर्थात हम 6 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 लेने के लिए 3 दूना 6 दूसरे स्थान पर है, और 6 इसके नीचे लिख देंगे, घटाएंगे। 8 में से 6 गया हो जाएगा 2। 8 में से 6 गया हो जाएगा 2। 8 में से 6 गया हो जाएगा 2। यानी ये हम लोग का शेषफल हो जाएगा। शेषफल हो जाएगा। ये भाग है, सिंपल भाग है, इससे हो सकता है। अब छोटे छोटे भाग में मान लीजिए, अब ऐसे देंगे आप लोग सिखाएंगे, आता भी होगा आप लोग को। 5 25 25 कट जाता है, ये भी भाग ही है, कट जा रहा है। यानी नीचे से ऊपर में भाग देना है, कोई भी संख्या हो। ये देखिए 3 हो गया, 3 से 3 9 8 24, 3 1 3। ऐसे भी भाग छोटे छोटे होते हैं। छोटे बच्चे धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको अब एक भाग हम देखते हैं, बहुत डेंजर भाग है, बहुत लोगों को नहीं आएगा, बहुत लोगों को, दावा के साथ कह रहे हैं। जो 10 क्लास में भी वो जो होंगे ना, तो अगर जो अच्छा से भाग नहीं पढ़े होंगे तो उनको ही हिलने वाला नहीं है भाग। चलिए भाग लिखते हैं, ये कैसे भाग दिया जाएगा। तो एक भाग हम लिखते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए एक भाग लिख रहे हैं हम, 11 से भाग हमको देना है। 11 से भाग देना है, किस में देना है? 1 0 0 0 0 0 0 1 में। 1 0 0 0 0 1 में बीच में 6 डिजिट 0 का रखे हैं, 1 है और लास्ट में भी 1 है। इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए इस भाग को सॉल्व करते हैं, कैसे भाग सॉल्व होगा। तो हमने बताया था कि पहले क्या करना पड़ेगा, जिससे भाग देना है उसका टेबल याद होना चाहिए। तो टेबल हम पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसका। 11 का टेबल क्या होता है आप लिख लेते हैं। 11 के 11, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33,
22, 11 तेईस 33, 11 चौक 44 होता है, 11 पंचे 55, 11 छः 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 दाम 110। टेबल हमने लिख दिया, सिंपल एकदम है, टेबल लिख दिया। यहाँ पे कुछ भाग का एक कंडीशन शो करेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा, जो कंडीशन है, ठीक है। भारत अब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि आप लोग एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या पहले से उतार सकते हैं। ये देखिए 11 में जब 1 में हम 11 से डिवाइड करेंगे, 1 में 11 से यानी 1 में 11 से तो भाग जाएगा ही नहीं जाएगा ना। तो उसके बाद से नियम क्या लगता है, उसके बाद वाला संख्या ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं। अब भी देखिए ना, इसके बाद वाला ले लिए तो वो छोटा हो गया, 10 हो गया, उधर 11 हो गया। फिर सोचे चलो एक और ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं। अब देखो जा करके बड़ा हुआ, ऐसे करना पड़ेगा। तो कितना गया, 100 आ गया। अब हम 11 के तो टेबल पढ़ सकते हैं, 100 से कम आवे और बस एक स्टेप को माना चाहिए। चलिए देखते हैं, आया तो 100 आ जाए। तो अब 11 के टेबल पढ़िए, 100 से कम आवे तो 11 9 99। यहाँ पर देखिए 11 9 99, 11 दाम 110 अधिक हो जा रहा है, लेकिन 9 बार में तो चला जाएगा। 11 9 99, तो 9 बार में इसको ले लेते हैं और 99 इसके नीचे लिखते हैं। सब जानते हैं कि 100 में से जब 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद वाला संख्या उतार लेते हैं, उसके बाद वाला संख्या उतार देते हैं, ठीक है, उतार दिए। अब देखिए कम हो गया, एक तो संख्या उतार सकते हैं अपने मन से। अब फिर जगह कम हो गया, ये क्या किया जाए, अब तक कम हो गया तो एक और संख्या उतार देते हैं। चलिए एक और संख्या उतार दीजिए, इसके बाद वाले ये संख्या उतार दिए, अब 100 हो गया। सही है। यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, क्या करते हैं, एक संख्या तो अपने मन से उतार सकते हैं, लेकिन दूसरी संख्या उतारने से पहले यहाँ पर ये तो दोनों हो गया था, ये संख्या उतार दिए, लेकिन दूसरी संख्या ये उतारने से पहले यहाँ पर एक यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ता है। 0 नहीं बढ़ाएंगे गलत हो जाएगा, 0 बढ़ाना पड़ता है, 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 बढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर 11 9 99 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 0 तो हम ले सकते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरा 0 फिर लेंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 11 9 99 कर लेंगे, फिर घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, आएगा ना, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो 10 फिर ये 1 हो गया, इसके बाद वाला संख्या का है 1 है, 11 1 है 11 हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर हमको अगर जो भाग को जांच करना हो कि सर सही बनाए या गलत बनाए हैं, तो सही और गलत को जांच करने के लिए बच्चे खुद ध्यान देंगे। भाजक और भागफल को आपस में गुणा करा देंगे, भागफल को आपस में गुणा करा देंगे, यानी इसका गुणा हम क्या कर लेंगे, इससे में करा देंगे, और जो मतलब शेषफल होगा रिमाइंडर उसको उसमें जोड़ देंगे। अगर जो इसका भाज्य आ गया तो समझ लीजिएगा कि सही है भाग, और नहीं आया तो सही नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रूव कर देते हैं कि हमारा भाग क्या है, सही है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसको अब इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर देखिए अब काम किसका है, तो काम है हमको 9 0 9 0 9 1, 11 से इसमें क्या करना है, हमको गुणा कराना है। सिंपल है, बताए थे कुछ, क्या कुछ तो बताए थे। 11 में गुणा करना है किससे, उससे ऊपर वाली संख्या से, तो 1 में गुणा करेंगे। सब जानते हैं कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा जब कराया जाता है तो वह संख्या पूरा क्या होता है, उतर जाता है। इसके पहले ही अभी इसी वीडियो में हमने क्या है बताया है। तो देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 आएगा, 1 1 जा 1 आएगा। चलिए करा लीजिए, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 1 0 जा 0, 1 9 जा 9, 1 0 जा 0, 1 9 जा 9, यानी 1 1 1 1 1 1 1 9 9, 1 9 1 0 जा 0, 1 9 9, 1 0 जा 0, 1 9 9, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो डिजिट हमको छोड़ देना है, इकाई की संख्या में कुछ नहीं लिखना है। यही ना गुणा का नियम था कि इकाई की संख्या में कुछ लिखना नहीं है, अर्थात अब हम दहाई की संख्या से लिखना प्रारंभ
करेंगे। तो करिए, एक एक जा एक, एक नवा 9, एक नवा, एक जीरो जा जीरो, एक नवा 9, एक जीरो जा जीरो, एक नवा 9, ये हो गया। अब क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ दीजिए, 1 8 1 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10। देखिए ना, बीच वाला संख्या क्या हो गया, आ गया। अर्थात भाग जो है सही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये वीडियो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि जो है ये हमारा वीडियो हर एक के बीच पहुँचे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू।